ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं सिक्किम में हुए पंचायत चुनाव और उसके नतीजों के बारे में। और नतीजे इस बार खास है क्योंकि इस बार पार्टी रहित चुनाव हुए थे और युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आज जो नतीजे सामने आए हैं उसमें कई चीज़ें जो हैं वो चौंकाने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं। उनमें से एक है कई सीटों पर नतीजे जो तय किए गए वो टॉस के जरिए तय किए गए हैं। ऐसे ही एक नतीजों के बारे में हम दिखाते हैं जहां जो जो ऑफिसर हैं जो तय करते हैं कि कौन जीता कौन हारा, वो टॉस करते हुए नजर आ रहे हैं और दो उम्मीदवारों के बीच में एक का जीत हो रहा है। देखिए आप भी। मेरे साथ अभी ऐसे एक विनर कैंडिडेट जो टॉस के माध्यम से जीत के आया है। दोनों का टाई हुआ था मगर उन्हें टॉस में जीत के आया है। आप टॉस से जीत के आए हैं तो आपको कितना वोट मिला था अब दोनों को, और आप लोग इसमें कितना वोट है? सर हमारा टोटल वोट 101। उसने मेरे साथ कॉन्टेस्ट करने की वो नहीं 50 मिला, मैंने 50 लिया, टोटल बराबर हो गया। एक लोटस में गया, एक टोटल 101 हुआ। लास्ट में हम लोग का कॉइन्स से तो आपने हेड लिया था या टेल? मैंने टेल लिया सर। जीत के आया सेकंड टाइम है आपका? जी सर। तो क्या सोच के आए हैं? नहीं मैंने ये सोच रहा, पहला भी फर्स्ट टाइम 5 इयर्स बीता है, उसमें भी पब्लिक वर्क अच्छा किया। अभी ये साल में भी पब्लिक अच्छा काम करने के लिए, अच्छा करने के लिए होप लेके आया। तो अब तो भाग्य से जीत के आए ऐसा बोलना पड़ेगा। भाग्य किस्मत से जीत के आया। सिर्फ मैं अकेला नहीं, मेरा सब पब्लिक साथ दिया, उसके सबसे पब्लिक साथ के साथ मैंने जीत लिया। वोट मेरे वोट डालने सब जितने ने मेरे को वोट दिया सबको थैंक यू सो मच सो मच सो मच। पासंग शेरपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पासंग, जो आप कह रहे थे कि युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से टॉस के जरिए नतीजे तय हुए हैं। इस तरह की जब नौबत आती है तो जो दूसरा पक्ष है जो हारता है इसमें उसे भी अफसोस होता है। इस तरह के नतीजे को आप किस तरह से लेते हैं? अभी जो टाई ब्रेकर के माध्यम से हुआ है तकरीबन 9 जगह पे अभी तक का रिपोर्ट के अनुसार अभी 9 जगह पे टाई ब्रेकर के हिसाब से और टॉस करके विनर को डिसाइड किया गया। वैसे तो जी ये जो हार जीत का जो चीज़ है उससे कहीं ना कहीं जो हारने वाला है उनको अफसोस तो रहेगा, मगर फिर भी जो रिजल्ट हुआ है वो रिजल्ट टॉस के द्वारा किया गया है और ये फेयर वे में किया गया है। तो कहीं ना कहीं उनको भी मानना होगा कि जितने भी लोगों ने उनको सपोर्ट किया था उनका भी एक जिम्मेवारी बनता है कि उनको इतना ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं राजनीति में हर एक चीज़ हार जीत के मायने में नहीं दिखाया जा सकता, मगर हारने वाला व्यक्ति भी अगर उनका मन में समाज के प्रति और देश के प्रति वो कुछ करना चाहते हैं तो उसका जगह खुला है। वो यू कैन चेक द पंचायत की उनका जो जीते हुए वो कैसे काम कर रहे हैं, लोगों का काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और कहीं पे अगर उनको लोगों का आवाज बनना है तो वो आवाज बन करके भी वो अपने जो समाज के प्रति जिम्मेवारी है उसको निभा सकते हैं। जी राजू गिरी साहब, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, देखिए अगर दो बराबर वोट मिलता है अपने वार्ड में वोट देते हैं, ऐसा तो होता है कि मैं जीतूंगा, ऐसा तो होता है। तो नतीजा निकलता है तो बराबर वोट मिलता है। अधिकारियों को तो ये दूसरा इमीडिएट इलेक्शन इतना संभव नहीं होगा बहुत तरफ। तो उन लोगों ने कोइन के करके एक को, ये भी एक तो अच्छा नहीं लगता। ऐसा भी हो सकता है डेमोक्रेसी में, अगर इंस्टेड ऑफ
फिर भी एक बार करो, क्या होता? कोई तो नुकसान नहीं होगा। अभी इलेक्शन के माध्यम से करके एक को जिताने का क्या, ये तो डेमोक्रेसी, मगर लोगों ने अपना डेमोक्रेसी जी के हिसाब से आप नाम लेके क्या अपना अपना बराबर आपना, तो कोई भी सरकार में है जो दे आर नॉट सपोज टू डू लेकिन राजूगिरी जी, क्या क्या ये तर्क संगत है, क्या ये न्यायोचित है? हालांकि इसके प्रावधान हैं, जो प्रावधान बनाए गए हैं चुनाव आयोग के, उसमें इसके प्रावधान हैं कि जब नतीजे दो लोगों के बराबर आएँ तो टॉस के जरिए निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन अगर यही नतीजा एक एमएलए के बारे में होता है, एमपी के बारे में होता है, तो क्या ये स्वीकार्य होता? जिस तरह से हम पंचायत में इतने सहजता से इसे स्वीकार कर पा रहे हैं कि टॉस के जरिए जो नतीजा है वो भी लोकतांत्रिक है, लेकिन अगर यही एक विधायक को चुना जाना होता और एक सांसद को चुना जाना होता, तब मामला कोर्ट तक पहुंच जाता। आपका क्या कहना है? मैं यही चीज को इंगित कर रहा हूँ। दिस इज नॉट एन स्पोर्ट्स, डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिस्टम। अगर बराबर, तो कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर इसको पॉइंट के ऊपर है, उस क्षेत्रों में फिर करवाने का प्रावधान रखना चाहिए। में ये प्रेसिडेंस के प्रेसिडेंस के ऊपर एमपी के क्षेत्र किया जाए, तो फिर सरकार में क्या न जी ठीक है। हमारे जी राजूगिरी जी, ठीक है, हमारे साथ एसकेएम के प्रवक्ता विकास बासनेट ने जुड़ गए हैं। विकास बासनेट जी फोन पर ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, अगर हमें आप सुन पा रहे हैं तो आपसे ये सवाल है कि आज के जो नतीजे आए हैं, कम से कम आपकी पार्टी की जो ये कदम थी कि आप पार्टी लेस करने जा रहे थे और आपने किया, और आज जो नतीजे सामने हैं, क्या इसका फ़ायदा आपको दिख रहा है, हुआ है? जो 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 नेता चुन कर आए हैं पंचायत चुनाव में, क्या आपको लगता है कि इसका फ़ायदा हुआ है? और जो नेता चुन कर आए हैं वो अगर अपने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो उनको कितना मदद करेंगे, क्योंकि आप सत्ता में हैं? एक बार फिर विकास बासनेट जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी राजूगिरी जी, आप अपनी बातें पूरी कीजिए। आप कह रहे थे जो विधायक और सांसद के साथ अगर इस तरह से मामला सामने आता, उनको चुना जाता टॉस के जरिए, तो क्या ये स्वीकार्य होता? जितने भी इलेक्टेड पर्सन है, ये लोग अभी भी स्वतंत्र, ये लोग अपने तरफ से जा सकते, अदालत ये लोग अपना अपील डाल सकते, ये अधिकार ऐसा बोला और हम उसी वक्त मगर आई थिंक दिस वाज टेकन डिसीजन so that better to take the places where the जी जी पासांग शेरपा, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया हो रही? क्योंकि जो सत्ता पक्ष के विकास बासनेट जी, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो शायद इस पर अच्छा जवाब दे पाते, लेकिन फिलहाल आपसे ये सवाल है कि अगर यही मामला विधायक के लिए होता और सांसद के लिए होता तो मामला कोर्ट तक पहुंच जाता, लेकिन हम इसे सहज से स्वीकार करते हैं। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि ये अच्छा है कि इस पर हम ज़्यादा विवाद नहीं चाहते और उसे स्वीकार करते हैं, कि ये भी सहजता कही जा सकती है जो निचले स्तर के चुनाव है उसमें। देखिए, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो, या चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, एक चीज तय है कि जो दो पार्टी जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है,
और उन दोनों को पूछा गया कि आप लोग टॉस से जो जीतोगे वो आप उससे मानोगे, तो अगर वो दोनों मान जाते हैं तो मैं उसमें कुछ गलत नहीं मुझे लगता, क्योंकि फेयर वेज में हुआ है। कहीं ना कहीं किस्मत के भी इसमें खेल है। मगर कहीं पे भी अगर दोनों कैंडिडेट्स के बीच में, अगर ये पंचायत के इलेक्शन में भी दो कैंडिडेट्स है, वो दोनों कैंडिडेट्स के बीच में सहमति नहीं बनता कि हम लोग टॉस में नहीं जाएंगे, हम लोग री इलेक्शन में जाएंगे और कोर्ट के जरिए जाएंगे, तो वो उन लोगों का स्वतंत्र रूप से वो कर सकते थे। तो जितने भी 9 जगह पे हुआ है, मुझे जहाँ तक मुझे रिपोर्ट मिला है, वहाँ पे सभी कैंडिडेट्स के उनके विशेष लिए गए थे कि उनसे पूछा गया था कि आप टॉस के जरिए जो रिजल्ट हुए उसमें सहमत है कि नहीं। अगर वो लोग सहमत है तो इसमें ये बात को बड़ा बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये पार्लियामेंट्री और एमएलए चुनाव में भी अगर कोई कहता है कि हम लोग दोनों इस चीज़ को मानते हैं, अगर टॉस के जरिए विजेता को घोषित किया गया तो वो उसमें हमारे सहमति होगा, तब उसमें कोई भी बात नहीं है। मगर पंचायत हो या एमएलए हो, अगर कोई एक कैंडिडेट बोलता है कि हम लोग टॉस के जरिए नहीं जाएंगे, हम दूसरा ऑप्शन अपनाएंगे, तब वो बाई इलेक्शन में जा सकते हैं या तो वो कोर्ट के जरिए जा सकते हैं। आई थिंक सो। जी, अब राजूगिरी जी, आप भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज जो लोग चुने गए हैं पंचायत चुनाव में, मान लीजिए ये अच्छा काम करते हैं अपने क्षेत्र में और एक नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं, कल आने वाले दिन में आपकी पार्टी क्या इन्हें अपने पार्टी में बुलाना चाहेगी, स्वीकार करना चाहेगी? देखिए, हम तो ये बोलते आ रहे हैं, तो सबका प्रयास और सबका विकास। हम ये नहीं कहते कोई पार्टी का हो, ये विपक्षी पार्टी का या जो भी हो, पंचायत कैंडिडेट जो विजेता हुए हैं, साथ ही साथ इसने किया है और चार में आए हो, नंबर में 2 नंबर, हम सब लोगों को बताते कि कंटेस्ट, और हम को भी बधाई देना चाहते हैं, मगर हम लोगों को कहते उनको ये अपने आप आपको आगे बढ़ना चाहिए। हमारा ये अंत्योदय ला डिलीवरी, क्योंकि लोग अभी देखिए एक चुनाव के बाद चुनाव के 5 जब आप आएंगे और दूसरे आपके कैंडिडेट अब जो है वो भी आएंगे, मुझे कि जब टेस्ट एक ही जगह पर ना मेहनत कर बाद आएंगे, आप बराबर हो जाएंगे, उन लोगों के ऊपर में भी इतना प्रेस हो जाएगा कि उनके पास का शक्ति भी कम, तो कुछ ना कुछ समय उन लोगों को दोस्ती, आफ्टर ऑल द पीपल हैव देयर, चाहे वो 50 वोट हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, कुछ बहुत सारे उनको वोट किया है। प्रेशर के बाद में जब वो उपस्थित होंगे और उस को बोलते हैं चलो, तो वो लोग क्या बोलेंगे बेचारे। वैसे ही स्ट्रेस में फिर उसकी कोई देने वाला सामने नहीं हो, और कि चलो सब ठीक। हाँ, अगर दिल्ली, हरियाणा, ये चीज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन Sikkim. Anyway, we can accept this thing. जी, आने वाले दिन में, और मुझे लगता है ऐसा राष्ट्रीय पार्टी, ऐसा अपकमिंग पार्टी, अपकमिंग स्कीम, so of the people decided to win BJP and have also think about, एक समय था कि बीजेपी भी सिक्किम में, ऐसा बीजेपी ही सिक्किम के, तो हम सब लोग जीते हैं, उनको भी स्वागत है,
हम साथ में एक बन के साथ को बना के कोई हमारे विपक्ष बिना और सिक्किमी के लिए हम भाजपा के सरकार बनाने में आगे बढ़े और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका इधर आगे बढ़े। जी, पासंग शेरपा जी, एक मौका था लोगों के लिए अपने आप को साबित करने के लिए और आज लोगों ने साबित किया है। वो चुन कर आए हैं स्थानीय लोगों द्वारा। हमारा सवाल राजू गिरी से था कि क्या यहाँ से जो चुनकर नेता सामने आए हैं, जो उभर कर नेता सामने आए हैं, अच्छा काम करते हैं, तो वो बड़ी पार्टी में अगर शामिल होते हैं, उनको मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, वो अच्छा काम कर पाएंगे। शायद यही मकसद होना चाहिए था इस चुनाव में, और जो संशोधन किए हैं उसका, जहाँ से नेता उभर कर आए, ज़मीन से जुड़े हुए नेता निकले और लोगों की आवाज़ बने। आपका क्या कहना है इसमें? क्या ये सही तरीका था जहां से नेता उभरेंगे और बड़ी पार्टी में अगर जाते हैं तो वो आपके क्षेत्र का अच्छा प्रतिनिधित्व कर पाएंगे? जी, अब एक चीज तो क्लियर है कि जो भी इंडिपेंडेंटली जीत के आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए काम करने के लिए। और जहाँ तक रूलिंग पार्टी का सवाल है, वो लोग हमेशा चाहेंगे कि वो जो जितने भी जीत के आए हैं वो पंचायत उन लोगों को साथ मिल करके काम करे और आगे का इलेक्शन में जिसका उन्हें फायदा हो। और एट द सेम टाइम एक बार्गेनिंग एक टूल रह जाता है सरकार के पास कि जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंडिपेंडेंटली होके रहना चाहेंगे तो उसको कहीं ना कहीं दबाव दिया जाएगा, कहीं ना कहीं उनका जो भी क्षेत्र का काम है उसमें बाधा दिया जाएगा और उसे कोशिश किया जाएगा कि सरकार में लाने के लिए। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो भी विकास के मुद्दे हैं उसमें कहीं ना कहीं पंचायत सरकार के साथ मिलकर के काम करे, उसमें कोई गलत नहीं है। मगर जहां तक राजनीतिक पार्टियों में उन लोगों का शामिल होने का बात है, वो उन लोगों का इंडिविजुअल अपना अधिकार क्षेत्र है और वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। मगर मेरा यही गुजारिश है सभी जितने भी लोग जीत के आए हुए हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर आया हुआ है और इसके लिए आप देश को सोच करके, राज्य को सोच करके उस हिसाब से आप काम करें। पासंग जी, आपको रोकना चाहेंगे। विकास जी बहुत मुश्किल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि बार बार उनसे कोशिश हो रही थी उनको जोड़ने के लिए। विकास जी से सीधा हमारा सवाल है। विकास जी, आज जो पंचायत चुनाव में जो लोग चुन कर आए हैं, आप अगर ये आपकी पार्टी में जाना चाहें तो क्या आप इनका स्वागत करेंगे? साथ ही दूसरा सवाल ये है कि अब ये अपने कर्म क्षेत्र में काम करना चाहेंगे, इनके लिए ज़रूरतें होंगी, अब सरकार की मदद लेनी होगी, क्या उसके लिए आप तैयार हैं? जी विकास जी। जी जी जी, सवाल एक बार फिर दोहरा दूं विकास जी? जी 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 जी, दोहराइए सवाल। जी जी, हमारा सवाल ये है विकास जी कि आपकी कोशिशों के बाद ये संशोधन हुआ और आज पार्टी लेस चुनाव हुआ है। अब इसे ये भी कहा जा सकता है कि आपके पक्ष में जो नतीजे हैं वो होंगे, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जब आपने संशोधन किया, अब कोई पार्टी नहीं रह गई है और इतने जो नेता चुनकर आए हैं जो पंचायत स्तर पर, उसका कहीं ना कहीं आपका लाभ मिलेगा। क्या ये जो नेता अपने कर्म क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, इसके लिए जो फंडिंग की ज़रूरत होगी, जो अनुमति की ज़रूरत होगी, इसके लिए आप कितने तैयार हैं, कितना सहयोग करेंगे इन्हें? नहीं, हम लोग तो आगे से बहुत तैयार है, क्योंकि जो हमने सोच बनाया था ये 2014 के हमारे मैनिफेस्टो में भी लिखा था। अगर हम गवर्नमेंट में आते हैं तो ये जो पार्टी लेस पंचायत चुनाव हम करेंगे, ये हमारा संकल्प था। इसी अनुरूप ये 2019 के बाद हमारा एक अहम मुद्दा था और उसी अनुरूप हम लोग ने संशोधन किया है और आज ये पार्टीगत जो पंचायत चुनाव है उसको संशोधन करके आज ये हुआ है। और काफी हद तक नहीं, मैं समझता हूँ ये 100% सक्सेसफुल रहा। और आने वाले दिनों में भी जो फंडिंग की बात है और जो पंचायत प्रणाली को जो और सशक्त करने की दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। और जो पंचायत है उनको हम लोग स्वतंत्र रूप से अपना
जो अपना इलाका है, अपना क्षेत्र है और उनके अधीनस्थ जितना भी कार्य है, उसी कार्य में हम लोग काम करने देंगे। कितना इसे आप अराजनीतिक नतीजे मान रहे हैं विकास जी, क्योंकि जो कई बातें जो पैनलिस्ट थे वो कह रहे थे कि अब चाहे जितना भी ये दावा किया जाए कि पार्टी रहित चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन लोगों का प्रभाव रहा जिनके रिश्तेदार इसमें खड़े थे या पार्टियों का दबाव रहा। आपको क्या लगता है कि ये पूरी तरह से पारदर्शी और गैर राजनीतिक जो नतीजा सामने आया है आपके हिसाब से? नहीं, ये पारदर्शी तो बहुत पारदर्शी हुआ है, क्योंकि अभी तक देखेंगे तो कोई भी हिंसा नहीं हुआ। ये शायद ये सिक्किम के इतिहास में ये पहला इलेक्शन है जहाँ कोई हिंसा नहीं हुआ, किसी के दबदबा वाला चीज नहीं हुआ। जो इससे पहले जितना भी इलेक्शन हुआ पार्टी का बहुत प्रेशर होता था। अभी देखिए सिक्किम तो छोटा जगह है, कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी से संबंधित है और किसी न किसी के परिवार में कोई राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। तो इसको इस दृष्टिकोण से देखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा स्टेट होता तो शायद कहीं ना कहीं मतलब होता है कि कोई अराजनीतिक रूप से या तो कोई राजनीतिक से नहीं जुड़ा हुआ व्यक्ति आ सकता था। लेकिन सिक्किम का भौगोलिक आप देखेंगे तो कोई न कोई एमएलए का रिश्तेदार होना, किसी पार्टी का बड़े ओहदा का व्यक्ति का रिश्तेदार होना, या तो कोई फ्रेंड सर्कल में होना, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन जिस तरह से जिस तरह से ये चुनाव प्रणाली पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से इसको संचालन किया गया, इसका सक्सेस जो देखते हैं तो मतलब जो एकदम पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से हुआ। और मैं फिर एक बात जिक्र करना चाहता हूँ कि हम लोग एसकेएम पार्टी, संपूर्ण सिक्किमी जनता और जितना भी प्रत्याशी थे उन लोग को बधाई भी देना चाहते हैं कि अभी तक का जितना भी पंचायत चुनाव हुआ सबसे ज्यादा ये प्रत्याशी इस चुनाव में खड़ा था। और दूसरा चीज, अभी तक का पंचायत चुनाव का सबसे शांतिमय चुनाव इस बार हुआ है। इसके लिए संपूर्ण सिक्किमी जनता को हमारे पार्टी अध्यक्ष एवं सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पीएस गोले जी की तरफ से और हमारे पार्टी के उच्च स्तर के तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और हम लोग संपूर्ण प्रशासन, चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक है विकास जी, आपकी प्रतिक्रिया भी आई। हम चाह रहे थे कि बहुत पहले कार्यक्रम में आपको शामिल करें, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। बहरहाल आपकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है और इस तरह से कहा जा सकता है कि सिक्किम में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है पंचायत चुनाव के जरिए ही, जिसमें पार्टी रहित चुनाव संपन्न हुए और किसी भी तरह की हिंसा की खबर नहीं आई और आज नतीजे सामने आए हैं। आने वाले दिनों में अब देखा जाना है कि सिक्किम की राजनीति में ये नतीजे किस तरह से अपना असर डालते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सबका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।